इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को हसन सुबहानी का सलाम पहुँचे। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा जो शायद मैंने अभी तक नहीं कही। 260-70 के करीब मेरी वीडियोज़ हैं। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मेरे इस चैनल को जो है ना वो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो मुझे बताया करें कि वीडियो अच्छी है या बुरी है या कोई बात इसमें कमी पेशी है, तो इससे मेरी जो है ना वो हौसला अफजाई होगी। बहरहाल आज बड़े एक अहम मौजू पर जो है ना वो बात होगी। हमारे ख़ित्ते के ममालिक समेत दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक धड़ाधड़ IT माहिरीन, जदीद हुनरमंद लेबर और आला इक़साम की मसनूआत दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और भिजवा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई हैरान कुन इंकशाफ हुआ है। और इंतहाई शर्मिंदगी के साथ बता रहा हूँ, हम दुनिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम दुनिया को बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी जनाब, बेकारी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानीज़ के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि दुनिया में गिरफ्तार होने वाले 90% बेकारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। ओ खुदा का नाम है, ग्रीन पासपोर्ट की कुछ तो इज़्ज़त रहने दो। फिर हम कहते हैं दुनिया के एयरपोर्ट्स पर हमारी अलग से क्यों लाइनें लगवाई जाती हैं? इसीलिए लगवाई जाती हैं कि हमारे जो करतूत है ना वो अच्छे नहीं हैं, हमारी हरकतें अच्छी नहीं हैं। जब हम ऐसी हरकतें करेंगे तो हमें एयरपोर्ट्स पर फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे जनाब। हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलना कि जनाब पाकिस्तान से तशरीफ़ ला रहे हैं, इन्हें फूलों के हार पहनाए जाएँ। BBC पर पब्लिश हुए कॉलम से एक जो है ना वो मैंने देखा है कि जो हमारी मौजूदा हालत की बेहतरीन अक्कासी करता है। उस कॉलम में मैंने पढ़ा, सोशल मीडिया पर ये था, मैंने कॉलम नहीं पढ़ा, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। बैरून मुल्क पकड़े जाने वाले 90% बेकारी अगर पाकिस्तानी हैं तो भले होते रहें। ये कुछ शख्स लिख रहा था उस कॉलम में, भले होते रहें। अब तो हमारे हुक्मरान भी सालम तैयारा करके किसी खलीजी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो मेज़बान सजावटी मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल करते हुए यही सोचता रहता है कि अरमानी वर्साजी बर्बरी का सूट पहने हुए ये खुशपोश फ़कीर इस बार कितना उधार मांगने आया है। सोचने की बात है। क्या हमने ये अहद कर लिया है कि हमने मांगना ही है? आखिर कब तक हम मांगते रहेंगे? हमें सोचना चाहिए, हमारे बड़ों को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे सियासतदानों को, हम कब तक मांगते रहेंगे? आपको ना इतवार के दिन की ख़बर बता देता हूँ। FIA ने मुल्तान एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाने वाले जहाज़ से तीन ख़वातीन समेत 8 अफराद को ऑफलोड किया है। ये कौन थे? बताया जाए कि ये कौन थे? जी मैं बताता हूँ। ये भी बेकारी थे जो उम्रे के वीज़े पर सऊदी अरब जा रहे थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर भीख मांगना थी। FIA ने शक गुज़रने पर एयरपोर्ट पर उनके साथ जब सवाल जवाब किए तो उनका पोल जो है ना वो खुल गया। चंद रोज़ पहले किसी ने मलेशिया में पाकिस्तानी बेकारियों की वीडियो अपलोड की, जिनमें से एक माजूर था, उसकी टांग ही नहीं थी। ये दिखाया उस वीडियो में। भाई यहाँ पर आम शहरियों को मलेशिया जाने के लिए पापड़ बेलना पड़ते हैं। कोई पूछे एक टांग से माजूर शख्स वहाँ कैसे पहुँचा? बताइए कैसे पहुँचा वहाँ पर? मैं दयारे गैर में रोज़गार कमाने वालों से कहूँगा, खुदारा आप लोग ऐसे लोगों को बेनकाब करें, ऐसे लोगों की वीडियोस बनाएं और इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करें ताकि उन्हें कुछ गैरत आ सके। उन लोगों को उनके घर वाले जो है ना उनको देखें तो वो उन्हें लान तान करके वापस बुलाएं। फिर तुम वहाँ जाकर क्या कर रहे हो? तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम पाकिस्तान का नाम बदनाम करो। भाई दुनिया में पाकिस्तान
का और कितना आप लोगों ने मजाक बनाना है। पहले ही कशकोल हमारा ट्रेडमार्क जो है ना वो है, हम कर्ज़ों के दलदल में इतने दस चुके हैं कि हमें हर कोई बेकारी समझता है। बतौर कौम कब हमारे अंदर गैरत और हमीयत जागेगी? भाई हम एटमी सलाहियत के हामिल मुल्क के बाशिंदे हैं जनाब। हम दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क हैं, 5वां बड़ा मुल्क। मैं अदारों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, बैरून मुमालिक पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वाले इन बेकारियों के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए और इन्हें वापस लाकर ऐसी सज़ाएं दी जाएं कि आइंदा कोई ऐसी सोच के साथ बाहर ना जाए। पकड़ें इन्हें, यहाँ इनको बुलाएं, सज़ाएं दें इनको, और बाहर ले जाने वाले जो एजेंट हैं, एजेंटों को भी पकड़ा जाए, इन्हें भी इबरत का निशान बनाया जाए। और जाते जाते बस जो है ना, मैं इतना कहूँगा, कशकोल उठाकर बाहर जाने से पहले आप खुद भी सोचिएगा। हमने बस मांगना ही है, क्या हमने खुद कुछ नहीं करना? ये मैं अपने हुक्मरानों से, अपने सियासतदानों से कहूँगा, सोचिएगा, समझिएगा। देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।